हेलो एवरीवन। अब से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रा चालू कर रहे हैं। अब अलजेब्रा में फर्स्ट टॉपिक जैसे कि स्टैट्स है, सॉरी सेट्स है। अब देखो एक बार ज़रा इंडेक्स अगर मैं आपको बता दूं, सेट्स यहाँ पे हम नंबर सिस्टम बहुत पढ़ने वाले, नंबर के बारे में आपको बहुत पढ़ना है। सेट्स हो गया, रियल नंबर्स, ये प्रॉपर नंबर के ऊपर ही चैप्टर्स है। पॉलिनॉमियल्स है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे आप सीखोगे फाइनेंस के बारे में, कैसे फाइनेंस मैनेज किया जाता है, सब कुछ वो सब चीज़ें यहाँ पे होगी। फिर एक लास्ट टॉपिक है स्टैट्स वाला। तो टोटल 7 टॉपिक्स है। अब देखो पोर्शन हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज़ें। बहुत जगह पे क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो है मैं बहुत इसको इजी वे में क्लासीफाई करूँगा आपके लिए। बहुत सारे चार्ट्स आपको लिखने होंगे और हर एक्सरसाइज के पहले आपको लिखने वाला काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप वो एक्सरसाइज चालू करो, आपको ये इतनी चीज़ें ना, या ज़्यादा नहीं होगा, हाफ पेज या 1 पेज का नोट होगा, वो आपको पढ़ना है, थियरी पढ़ोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, उसके बिना कभी सॉल्व मत करना। तो ये सेट्स के ऊपर आने से पहले टॉपिक हम टेक्स्ट बुक से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं नोट्स बता रहा हूँ वो आप पहले लिखना। अब देखो नंबर सिस्टम, ये मैंने आपको पहले ही कवर करवाया था लेक्चर 1 में। अब नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, नॉर्मली मैंने उसको कितने टाइप्स में क्लासीफाई किए, 6 नेचुरल नंबर, दैट इज नॉर्मली स्टार्ट्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे। होल नंबर दैट इज जीरो इंक्लूड, तो 0 1 2 3 4। इंटीजर्स बोलेंगे मतलब क्या, इट्स इंक्लूड नेचुरल एज वेल एज होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है? तो उसके अंदर आ गए -1 -2 -3 0 1 2 3 4 इस तरीके से। बट नॉट फ्रैक्शन नंबर्स। क्लियर? रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, नंबर्स विच आर नॉट डिनोटेड बाय p अपॉन q, मतलब आप उसको लिख नहीं सकते उसके अंदर, दैट इज रूट वाले नंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं इरैशनल। रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। तो ये पहले मैंने बताया था, जिनका लिख के नहीं हुआ आप ये लिख लो, नीचे एग्जाम्पल्स भी है आपके लिए, पूरा समय मिलेगा आपको लिखने को, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका लिख के इस तरीके से, ये एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आप चार्ट बना देना पूरा का पूरा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। अब सेट्स पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, बाद में आप पूरा लिख लेना। अब देखो सेट्स क्या होता है, यहां पे जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दिया हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर, डेफिनेशन बाद में वापस से है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इज बेस्ड फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब आप जब तक मैथ्स आप करते हो तो आप एक पर्टिकुलर सेट पे ही वो ऑपरेशन अप्लाई करते हो। आप किधर किसी और पे आप वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। बात समझने की कोशिश करो, जो जगह है, जो जगह पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी उधर ही तो आप यूज करोगे, और किधर यूज कर पाओगे क्या, किधर भी नहीं। तो इसके लिए इसको क्या बोला हुआ, ये जो सेट का जो कॉन्सेप्ट बनता है, इट इज यूज फॉर मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसके अंदर क्या होता है, ट्रिगो आएगा, आगे बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे डेवलप होगी, तो यहां पे हम रख दें। अब ये क्या है, डेवलप बाय मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। अब ये उन्होंने डेवलप किया गया है। अब इसके अंदर क्या डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब आप बोलेगे सर क्या बोला आपने, समझेगा क्या, ऐसे समझने वाला नहीं, यहाँ पे समझने के लिए डिफाइंड कलेक्शन हमको देखना है। तो डिफाइंड कलेक्शन क्या डिफाइन किया गया है, इट मीन्स दैट अ पर्टिकुलर पर्सन हैज टू बी इंक्लूडेड और नॉट। मतलब आप जब डिसाइड करते हो कुछ फ्रेंड्स मिलके कि एक जन की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी, सरप्राइज बर्थडे पार्टी, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे तो आप सबको जानते हैं ना, वो ग्रुप के अंदर आपको किस किस को बुलाना है, क्लास में से आपके पर्टिकुलर खास दोस्त कौन है जो सरप्राइज पार्टी में क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर 2 क्लासीफाई होंगे, किसी को आप बुला रहे हो उस सरप्राइज पार्टी के लिए, फ्रेंड को जो बर्थडे विश करना है, और कुछ लोगों को आप नहीं बुला रहे हो। तो उसके लिए आपने कुछ तो क्राइटेरिया सेट किया होगा कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। क्लियर है कि नहीं, कौन उसके क्लोज फ्रेंड्स है, कौन आ सकते हैं। तो जो आने वाले हैं उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो नहीं आ रहे हैं वो उसके फ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ बात हुई है क्या, नहीं। सिर्फ इतना बात हो रही है कि उस पर्टिकुलर इवेंट करना है, उसके लिए किन किन लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसी को आप क्या बोलोगे, कलेक्शन ऑफ सेट। जब आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे ना, तो आप सेट कैसे बनाओगे, किसी चीज को आप कैसे बोलोगे कि ये सेट है, ये एक साथ आपने उसको लेके आ गया और उसको सेट का नाम दे दिया, ये आप दे नहीं पाओगे। तो अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। तो देखो कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है, सेट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सन। अभी सन के साथ प्लैनेट कौन से हैं बताओ जरा। मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, तो ये सब नाम आपको पता है ना।
सैटर्न, यूरेनस। अब यहाँ पे हम ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे, तो ये सेट आप कब बोल पाओगे कि ये प्लैनेट एक ही चीज के लिए ना, और कोई हम लोग ने प्लैनेट लिए क्या अलग से? नहीं, वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो है उसी को हमने लिया है, और कोई इंक्लूड किया है क्या? नहीं। तो ये पर्टिकुलर सेट के डेफिनेशन में बैठता है। क्लियर? सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, एग्जाम्पल नंबर 2, A E I O U। इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं ना। तो आपने एक सेट पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दिया है। अब आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप स्टैंडर्ड, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप उस पर्टिकुलर बुक से ही पढ़ाई करोगे। क्या आप दूसरे आगे वाले स्टैंडर्ड की पढ़ाई करोगे? क्या आप पिछले स्टैंडर्ड की पढ़ाई करोगे? अनलेस एंड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हो, अब वो तो पढ़ने नहीं वाले हो। तो ये दो पर्टिकुलर जो बात की है, प्लैनेट और वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये पर्टिकुलर सेट के बारे में बात की, और कुछ अलग बात की गई नहीं है। अब नंबर 3 देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। मतलब रोज हो गया, बराबर है, जो भी आप 3-4 फ्लावर्स अलग अलग एग्जाम्पल ले लो, किसी को वो अच्छे लगते हैं, किसी को वो अच्छे नहीं लगते, दैट इज सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिविटी जब आ जाती है, तब आप उसको कलेक्शन में डाल नहीं सकते हो। कलेक्शन ऑफ हैप्पी पर्सन, आप बोलोगे ये बंदा तो क्या खुश है, इतना खुश रहता है, क्या पता उसके क्या दुख दर्द हो, हमको पता है क्या? किसी के दूसरों के दुख दर्द हमको जानना है? भाई अपने दुख दर्द बहुत है, काय को किसी के जानना है? तो ये तो हो गई मजाक की बात है साइड में। कलेक्शन ऑफ हैप्पी पीपल, तो आप ये वापस से आप क्या इनको डिफाइन कर सकते हो? ऐसा हैप्पी पीपल का एक अलग ग्रुप, अनहैप्पी पीपल का अलग ग्रुप, हम उनके साथ जाएंगे। आज हम हैप्पी, हमारा मूड, हम हैप्पी लोगों से बात करेंगे। आज हमारा हमारा मूड अच्छा नहीं, आज हम अनहैप्पी लोगों से बात करेंगे। तो क्या ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो? ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये दो एग्जाम्पल में आप ये चीजें डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये जो डेफिनेशन की बात हो रही थी, कौन सी? ये रही डेफिनाइट कलेक्शन। तो वो फर्स्ट 2 केस में एप्लीकेबल है, नेक्स्ट 2 केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल 1 एंड 2 आर एग्जाम्पल ऑफ सेट, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, आर एग्जाम्पल ऑफ सेट। एग्जाम्पल 3 एंड 4 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। क्यों? बराबर है, एज अ पर्सन मे बी ब्यूटीफुल और हैप्पी अकॉर्डिंग टू वन पर्सन, बट ही मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू अनदर। जैसे मैंने बोला ना कि मैं खुश हूं, आप खुश हो कि नहीं हो, मैं कैसे आपको बता सकता हूं? क्लियर है? तो ब्यूटीफुल एंड हैप्पी आर रिलेटिव टर्म एंड आर सब्जेक्टिव। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पे देखो वही बात है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, means from the given set of number from a given set of an object it must be possible to decide whether the object belong to the set or not। तो वो डिसाइड करेगा वो कंडीशन कि उस पर्टिकुलर सेट के अंदर उस चीज को इंक्लूड करना है कि नहीं। तो ये वाली बात हो गई यहां पे। आप इतना लिख लो, फिर कुछ नोट है वो मैं आपको बता दूंगा, समय देता हूं मैं आपको, आप इतना पहले लिख लो। ठीक है, इसी की तरह आपको हम हर चीज़ डिटेल में करेंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व होगा पूरा का पूरा, पर आपको ये नोट्स लिखने बहुत पड़ेंगे। आपको शायद आदत नहीं होगी, पर नोट्स तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सेट 1 और सेट 2 एग्जाम्पल आपके लिए रखता हूं मैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज चालू करो ना, कभी भी आप प्रैक्टिस चालू करो, इसको आपको ना 5 मिनट से देखना, इसी कलर कॉम्बिनेशन से लिखना, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, तो आपको बहुत अट्रैक्टिव बुक बनेगी और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। चलो, हो गया इतना। नोट बाद में बताऊंगा, तो पहले आप डेफिनेशन तक लिख के रख दो, नोट एक्सप्लेन करूंगा तो बाद में उसका भी समय देता हूं। तो और कॉन्सेप्ट भी मैं ना एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जितना एक्सरसाइज में, अगर एक्सरसाइज में ब्रेक भी होगा, जैसे 3 सम अगर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो पहले हम उतना करेंगे, फिर वापस से कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर आगे क्या करेंगे उसका हम लोग एक्सरसाइज लिख लें, एक्सरसाइज के जो भी पेंडिंग सम्स होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, एक ब्रेक हो जाता है कि थियरी उसका
क्या होगा, एग्जाम्पल्स, वापस से थियरी, उसके एग्जाम्पल्स, तो इससे क्या समझने में आसानी रहती है। ठीक है, अब देखो नोट के अंदर क्या हुआ है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स कैसे उसको पढ़ना है, कैसे लिखा होता है, उस सब के बारे में यहाँ पे जानकारी दूंगा मैं आपको। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब आप सेट जितने भी बनाओगे ना उसको आप इस तरीके से लिखोगे, ए बी बट डैश, उसके आगे जो भी नंबर्स होंगे वो, और वो कैसे डिनोट होगी, कर्ली ब्रैकेट से, ओपन और क्लोज। तो ये इस फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, जो भी सेट आप मतलब अंदर बंच बनाओगे उसको आपको ऐसे लिखना है। द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर्स और द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, मतलब इसके अंदर सपोज अगर मैं लिखता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स या तो मेंबर्स। क्लियर। अब अगर आगे देखते हैं, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर्स और द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब ये कैसे होता है, मेंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल, ये मैंने आपको बताया अभी जस्ट। इफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ द सेट एस, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं एक एस पर्टिकुलर सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो इफ एक्स इज अ मेंबर, एक्स क्या है, इज अ मेंबर ऑफ अ सेट एस, मतलब कैसे बोलेंगे, एक्स, ठीक है, सर्कल करके छोटा सा सेमी सर्कल, वो भी कौन सा, उल्टा, और एक बीच में एक डैश, और इसको क्या बोलेंगे, रीड करेंगे, रीड एज एक्स बिलोंग टू एस, मतलब जो भी चीजें इसके अंदर बोली जा रही है एक्स बिलोंग टू एस। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं उस सेट के अंदर, कुछ भी चीजें उसके मुताबिक नहीं है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली कौन सी, डिफाइंड कलेक्शन, अगर वो डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो हम बोलेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू एस, एस इज द नेम ऑफ द इवेंट, तो वो उस इवेंट में पर्टिकुलर बैठता नहीं है। मैं इसका एग्जांपल भी लेता हूं, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अगर इफ एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू सेट एस, वी राइट एक्स वाई बराबर है, बिलोंग ना, तो ये आएगा। ठीक है, इफ एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू सेट एस, वी राइट एस एक्स एंड वाई बिलोंग टू पर्टिकुलर एस। अगर देखो एग्जांपल लेना है अगर आपको, तो मैं बोलता हूं, एग्जांपल ले लो, अ सेट, द सेट एक्स, चलो लिख लेते हैं, द सेट एस ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। अब आप कैसे लिखोगे इसको, s इज इक्वल टू, बराबर है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। लिखने के दो तरीके, दो मेथड है, उस पर हम बाद में वापस से हम आएंगे, पर मैं आपको फिलहाल बताता हूं। ये जो पहला मेथड जो मैंने लिखा, इसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। क्लियर। अब देखो, ये तो ऊपर क्वेश्चन था, तुम समझने की कोशिश करो। आप बोलोगे सर आपने किया क्या है, आपने ऊपर का क्वेश्चन ही तो लिख दिया, क्या किया आपने, क्वेश्चन ही लिखा है ना। लेकिन देखो आप बहुत बारीकी से, ये एस, इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया था, इसको क्या डिनोट हुआ, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो ये जो एस है ना, ये सेट है, मैं एक सेट बना रहा हूं, ऐसा एक सेट बना रहा हूं जिसके अंदर x इज सच दैट x। अब ये समझो, x ये जो स्लैश है, ये और भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हो, कॉमा, ठीक है, आप वहां पे क्या रख दो, कॉमा रख दो, कॉलन रख दो, और कर दो, इस तरीके से दो डॉट बना दो। तो यहां पे मैं स्लैश रख रहा हूं, x इज सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। अभी ये मैंने कौन से मेथड में लिखा, स्टेटमेंट के मेथड में लिखा है। क्लियर है, तो स्टेटमेंट के मेथड में लिखा है, तो उसको क्या नाम दिया, रूल मेथड या तो सेट बिल्डर मेथड। तो इसके अंदर सेंटेंस में लिखा गया है, इस पे हम वापस से डिटेल में आएंगे जब हम एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। पर ये बिलोंग्स टू मेरे को आपको समझाना है, ये कैपिटल इवेंट कैसे स्ट्रक्चर बनता है सेट का, उसके लिए मेरे को एग्जाम्पल लेने बहुत जरूरी है। अब या तो मैं इसको लिख सकता हूं, और एस 2, 4, 6, 8
कॉमा 10 कॉमा, बस क्यों ये किया मैंने, क्या किया यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर फर्क क्या है, सेम ही तो है। ये जो है ना ये सेकंड मेथड है। अरे सर एक मेथड ही समझ में नहीं आया, आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, दूसरा मेथड पे पहुंच गए। अरे सब होगा, रुक जाओ। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अब देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम एक सेट बना रहे। एक तो समझ जाओ ये क्या है क्वेश्चन आपके लिए। तो ये क्वेश्चन है, आपने इसको क्या किया, सबसे पहले सेट बनाने के लिए आपने सीखा, सबसे पहला नोट क्या सीखा, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कैपिटल लेटर डाल के एस कर दिया, तो इसको बोल दिया सेट। अब रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड क्या बोलता है, आपको सेंटेंस में लिखना है। सेंटेंस में क्या, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक्स ऐसा नंबर है, कौन सा, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, कैसे नेचुरल नंबर, वो एक्स के अंदर रिप्लेस होंगे। जैसे कि पहले आपने इधर 2 रिप्लेस किया, फिर रिप्लेस किया 4, फिर रिप्लेस किया 6, फिर रिप्लेस किया 8, फिर किया 10, क्योंकि लेस देन 12 रखना है ना आपको। तो ये जब आप नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो वो बन जाता है लिस्ट। आप उसके अंदर कुछ चीजें डाल रहे हो, दैट इज लिस्टिंग मेथड। और दूसरा नाम क्या है, रोस्टर मेथड। अब देखो आपको याद कैसे करना है, अगर आप सेट सेंटेंस के फॉर्म लिखते हो तो रूल मेथड, अगर वैसे भी आपको याद नहीं रखना है तो रूल, कोई चीज रूल होता है, लिखा होता है, आपको बताया होता है क्लास इस समय शुरू होगी, यू हैव टू कम एट दिस टाइम। एक सेंटेंस बोला गया, मैं बोलता कल 8 बजे आना है, तो नंबर 8 बजे आना है, टुमारो मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में जब आपको बोला जाएगा रूल बना रहे हैं, लिस्टिंग उस रूल के हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड, और क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड। तो बिल्डर मेथड और रोस्टर भी अगर याद करो, बिल्डर कुछ बिल्ड करना है सेंटेंस, रोस्टर उसके अंदर जब आप वैल्यू जब आप डाल रहे हो तो क्या बन जाएगा, वो रोस्टर मेथड। तो ये चीजें हो गई, और इसी को मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था। अभी फिलहाल के लिए सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मेंबर्स, मतलब ये जो अंदर जो भी है ना, इसको क्या बोल रहे हो आप, मेंबर्स। ठीक है, आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट। इफ एक्स इज अ नंबर ऑफ सेट एस, तो ये बिलोंग्स की जो बात आ रही है ना, रीड एस एक्स बिलोंग टू एस, मतलब वो चीजें नेचुरल नंबर है, वो बिलोंग करी, ये सबके सब नेचुरल नंबर है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये रहा ना नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो सब 1 2 3 4 ही तो थे ना वहां पे। तो यही चीज आपको बता, देखो अभी सब इंटरलिंक हो रहे हैं तुम्हारे, तो कॉन्सेप्ट आप एक भी मिस मत करना, आप कभी कोई चीज भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज थी। अभी अगर दो वैल्यू होगी, कुछ एक्स और वाई, दो चीजों की बात हो रही है, तो दोनों बिलोंग्स, अगर वो नहीं होगा तो आप लिखोगे एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग टू एस। क्या दिक्कत होगी उसके अंदर, तो आप ये एग्जाम्पल भी लिखना और इतने से नोट्स आप खत्म कर लो। ये रहा नोट के साथ, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने दिया, वो भी लिखना पूरा का पूरा। और इस तरीके से आप ये क्या करो, कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक से रीड करके और हम आगे बढ़ जाएंगे। इजी लग रहा है ना अभी, तो इस तरीके से रिवाइज करो, थोड़ा सा समझ आएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट मत बनाना। दो टाइप में क्लासिफिकेशन हो रहा है तुम्हारा मैथ्स, एक है अलजेब्रा और दूसरा है ज्योमेट्री। अलजेब्रा मोस्टली डिनोट होगा पूरा का पूरा नंबर्स के साथ, और ज्योमेट्री वहाँ पे आप फिगर्स वगैरह बहुत कुछ नया नया चीज़ें सीखने वाले हो। तो ये चीज़ के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है अच्छे से, ये नंबर्स के अंदर बिल्कुल कोई चीज़, जैसा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है एक एक चीज़ आप लिखो, समझो, कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो, कोई चीज़ बिना पूछे आगे मत बढ़ना। और नोट लिखते वक्त इस तरीके से कलर सिस्टम फॉलो करो, तो आपको बहुत इजी होगा और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, टेंशन मतलब मेथड्स पे तो हम वापस आ जाएंगे। अब सिर्फ स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, एस दैट इज सेट का नाम, वहां पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, उसके बाद अंदर लिखा हुआ जो होता है, अगर कुछ सेंटेंस में लिखा आपने रूल बनाया, रूल मेथड, अगर आपने फॉर्मूला कुछ मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन करके कुछ आप लिख रहे हो नंबर्स, दैट इज लिस्ट कर रहे हो ना, दैट इज लिस्टिंग मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है, और कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग ने बात की है, और अब तक इतना हमने कंप्लीट किया, आई होप आपको समझा होगा। अब स्टार्ट करें, हो गया होगा ना लिख के, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सेट्स थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो, इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ द थिंग्स यू नो। प्लीज टेक्स्ट बुक्स पढ़ा करो बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे भी लिखा होता है नोट्स। और ये कब पढ़ोगे, जब मैं आपको बताऊंगा ना उसके बाद ही पढ़ना, पहले आप पढ़ोगे तो आपको सब लगेगा मिक्स। ये कॉन्सेप्ट में मेरे हिसाब से क्या करो, कौन सा पहले पढ़ाना है कौन सा बाद में पढ़ाना है, वो मेरे हाथ में ना, इसके लिए आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको समझेगा नहीं। पहला देखो क्या दिया हुआ है, फ्लावर बुके, ठीक है, पहला क्या है, फ्लावर बुके। फिर क्या है दूसरा, बंच ऑफ कीस, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स,
पाइल ऑफ नोटबुक, बहुत सारी नोटबुक आपने रखी है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, देखो यहाँ पे कुछ एक अलग अलग हमको एलिमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग चीजों के. वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द collection given above. In all the above example, we can clearly list the object or of that collection. We call the collection of such object as set. तो ये मैंने बात की, आप कोई भी कलेक्शन आप करना चाहो चीजों का, आप उसको सेट में ढाल सकते हो. अभी देखो क्या बोले, नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन. हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज, brilliant students in the class. In both the example, the word happy, brilliant are relative terms. ये चीज हमने वहां पे बात की थी, बराबर. बिकॉज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड टू बी हैप्पी एंड टू बी ब्रिलियंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये क्या एक सब्जेक्टिव है, ये कोई चीजें लॉ लिखा हुआ नहीं है कि आप ये करोगे तो आप खुश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दिस कलेक्शन आर नॉट टर्म्ड एज सेट. देखो और एग्जाम्पल है, सेट. सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज अ सेट और नॉट. तो हमको बताना है सेट अगर हम काउंट कर सकते हैं तो सेट, नहीं कर सकते तो नॉट अ सेट. डेज ऑफ अ वीक सेट, बराबर. फिर क्या आएगा आपका नेक्स्ट टर्म क्या है, मंथ इन अ ईयर, ये भी आप कर सकते हो सेट. ब्रेव चिल्ड्रंस इन द क्लास, ये आप कर सकते हो क्या, नहीं, नॉट अ सेट. फिर क्या दिया हुआ है आगे आपको, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, ये भी आप कर सकते हो, सेट है. स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये आप कैसे बताओगे, इट्स नॉट अ, कर सकते हो क्या, सोचो. प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, यस, ये क्या होगा, नॉट अ सेट. इसके लिए आपको पर्टिकुलरली इंजीनियर बुला के देखना पड़ेगा भाई स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे नाम का एक लिस्ट बना सकते हो. क्लियर है, तो ये मैं क्लासीफाई करता हूं नॉट अ सेट में. क्लियर है, पक्का. चलो अब आगे देखते हैं. इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन कलेक्शन, देन द कलेक्शन इज कॉल्ड सेट. अब देखो यहां पे कितने अच्छे से बोला गया है, डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन. और कैसे, डेफिनेटली डिसाइड करना है, कलेक्शन कर सकते हो, और उसको कैसे डेफिनेटली प्रिसाइसली. मैं यहां पे बता सकता था क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, यस, मैं लिस्ट बना सकता था, पर मैं बैठे बैठे यहां से बोल दूं एकदम मजबूत है आज की तारीख में भी वो, तो ये मैं बता नहीं सकता हूं, तो ये डेफिनेट में नहीं बैठता. जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स, ये भी हमने कवर कर लिया. द मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट, ये भी हमने कर दिया, यूज बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी. इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, देन वी राइट इज एट ए बिलोंग्स टू ए. अब ये क्या हुआ, ये एलिमेंट्स की बात की गई है और वो अंदर किसकी बात की है, सेट की. तो ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो उस पर्टिकुलर जो हम सेट बना रहे थे, जैसे कि ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, अब मैं बोलता हूं 10, तो क्या ये नंबर ए के अंदर आता है क्या, नहीं आता है. तो दिस एलिमेंट 10 does not belongs in event does not belong in set A. क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ये वाला पार्ट हमने स्टार्टिंग में कवर कर लिया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल, रियल नंबर, बहुत सारा डिटेल में हमने कंप्लीट कर दिया था. अब मेथड ऑफ राइटिंग सेट, ये हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद. फिर भी मैंने आपको बता तो दिया था ये वाला, इसका इंडिकेशंस तो आपको मिल चुके हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1. क्लियर. अब जरा देखो, सबसे पहले राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. क्या बोला गया है, रोस्टर. तो देखो मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी, ये रहा ना रोस्टर. कौन सा रोस्टर बोले, लिस्टिंग बोले, तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है. चलिए तो हम खत्म कर देते हैं यहां पे. चलो, लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड. इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, सिर्फ हम को रीड करवाना है, बाकी तो हो चुका है. ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा. रिटन ओनली वन, सेपरेटेड बाय कॉमा. तो आप भी आपके नोट्स में लिखना लिस्टिंग मेथड ऑफ रोस्टिंग मेथड, और ये चीजें कॉपी करना. कोई एग्जैक्टली सेम, कुछ अलग हमको करना नहीं है. द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स. तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. जितने भी टर्म्स आ सकते हैं सब कुछ लिखना ही लिखना है. देखो एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10. तो ऑड नंबर कौन से हो गए, 3 5 7 और 9. ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2.
उसी को बोलोगे ना। और 7 3 5 9, अब इसके अंदर क्या कुछ हुआ है क्या, सब इंक्लूड हो गए ना, 4 इधर 4 उधर, लेकिन आगे पीछे तो इसमें फर्क पड़ता नहीं, दोनों करेक्ट है। लेकिन हमेशा ट्राई करो फॉलो करने को ये वाला, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद को पता रहेगा ना क्या इंक्लूड हुआ है क्या इंक्लूड नहीं हुआ है। तो फिर आप हमेशा हम ये वाला ही फॉलो करेंगे, हायरार्की वाला वही हम करेंगे। इफ द एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट वंस अगेन। कोई नंबर वापस से रिपीट होता है तो आपको वापस से लिखना है। देखो ना वही बोला, इफ द एलिमेंट कम मोर देन वंस देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट, सॉरी ओनली वंस, एक ही बार लिखना है, दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज द वर्ड रिमेंबर। तो अब आपको यहां पे देख लो ई दो बार आया ना, मैंने गलत बोला था, एक ही बार लेना, ई आया था ना, तो आप क्या लोगे यहां पे रिपीट किया क्या आपने, आर एम ई सब रिपीट हुए, लेकिन आपने उसको इंक्लूड किया तो कितनी बार इंक्लूड किया, एक ही बार। तो ये वाला लिस्टिंग मेथड की बात हो रही है। रूल और सेट बिल्डर सेंटेंस, देखो यहां पे लिखा होगा इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। हम क्या क्या इंक्लूड होता है हम लिस्ट नहीं लिखते, बट वी राइट जनरल टर्म यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन कोलन, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। उसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, या तो सेंटेंस में लिख दो या तो सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन अंदर जो जो एलिमेंट्स आएंगे ना वो आप लिखोगे नहीं। क्लियर, उसका आप जनरल एलिमेंट्स बना दो या स्टेटमेंट बना दो या उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दो, तब आप उसको वो बोलोगे। जैसे यहां पे देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4। इसके अंदर देखो कैसे खूबसूरती से बताया गया, 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, तभी तो इंक्लूड हुए ना ऊपर वाले नंबर्स 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से बात हो रही है बिटवीन 1 एंड 10, बिटवीन 2 3 4 से लेके 9 तक। तो ये आपको सीरीज इस तरीके से याद रखनी है। आगे आप पूरे के पूरे एक्सरसाइज के सम्स जो हैं पूरे के पूरे इसी बेस में, या तो क्या बोलते हैं रूल मेथड में लिखा होगा, आपको उसको क्या करना है, कौन सा ऊपर जो मेथड था रोस्टर मेथड उसमें कर दो। लिस्टिंग मेथड है तो उसको रूल मेथड में लिखो, या तो रूल मेथड में है तो लिस्टिंग में लिखो, रोस्टर मेथड है तो सेट बिल्डर में लिखो, सेट बिल्डर में है तो रोस्टर में लिखो। याद कैसे करना है मैंने आपको बार बार बताया, लिस्टिंग लिस्ट कर रहे हो आप, उसके अंदर रोस्ट करो आप, लिख रहे हो बराबर है। रूल सेट, कुछ चीजें आपको बनानी है, कुछ चीजें आपको सेट करनी है, तो सिंबॉलिकल फॉर्म या तो सेंटेंस फॉर्म, इस तरीके से आपको सिंपल वर्ड्स में क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अब ये लिख लो इसके अंदर आपके नोटबुक्स में, फिर हम एक्सरसाइज चालू करते हैं 1.1। चलो ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स वो भी कर देते हैं। एग्जाम्पल b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। तो आपको देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो ये कौन सा मेथड हम फॉलो करें, लिस्ट, मतलब हम आंसर्स दे रहे हैं 2 3 5 7। प्राइम नंबर मतलब विच आर डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ। और कोई उसको डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया ना। कैसे लिखा, b, इसको आप क्या बोलोगे, सेट, और ये आपने क्या लिख दिए, एलिमेंट्स। कैसे लिखे, ये जो फॉर्म था उसी के फॉर्म में आपने लिखा ना, कुछ आपने नया बनाया क्या, कुछ भी आपने नया बनाया हुआ नहीं है। Q इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म एज, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, तो उसको आप कैसे आप करोगे, उसको आप यहाँ पे दिया हुआ है। Q इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, सब नंबर्स का सेट है, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q such then p and q are integers where q is a non-zero number। तो q यहाँ पे जीरो होना नहीं चाहिए, that number is not defined in mathematics। क्लियर। अब देखो कुछ चीजें डिवीजन है यहाँ पे, एग्जैक्टली वाइस वर्सा मिरर इमेज में यहाँ पे दिया हुआ है। रूल बिल्डर में अगर ऐसा लिखा है तो लिस्टिंग में कैसा है, तो कन्वर्जन भी हम सीख जाएंगे। x बिलोंग्स टू x, x रिप्लेस करते रहो बाय डी बाय आई बाय वी बाय आई, मतलब एक एक चीजें आप रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है। तो रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरा देखो। तो x इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड, कैसे बना है, उसके अंदर d आया है, i आया है, v i वापस से रिपीट हुआ है, फिर s i वापस से तो उसको हटा दो, o और n, मतलब इन सब को यूज करके ही तो वो बना है। तो x बार बार चेंज कर दो ना, वहां पे वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, इसी के लिए उधर वो बोला गया है x सच दैट x। तो ये तो हो गया लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। तो ये x कैसे बना है, एक तो बना है d से i से, तो एक बार कौन सी वैल्यू हो गई d, एक बार वैल्यू हो गई i, एक बार वैल्यू हो गई v, एक बार वैल्यू हो गई s, एक बार वैल्यू हो गई o।
तो ये समझ रहे हो कि एक्स क्या सब्जेक्टिव है, आप क्या यूज करते हो उस जगह पे एलिमेंट्स के लिए, तब जाके वो वर्ड बन रहा है। अब इसको लिस्टेड आपको लिस्ट करना है, तो लिस्ट करोगे तो इसी को ब्रेक करोगे ना आप। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला सेक्शन वहां पे आपने डिनोट किया था, और यहां पे आप लिस्टिंग मेथड में आप क्या कर रहे हो, उसके एलिमेंट्स लिख रहे हो। वाई इज सच दैट वाई इज अ नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बताओ, अगर आप उसको 3 का स्क्वायर करते हो तभी वो 9 आ सकता है। 2 का स्क्वायर करो ना, क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। वो तो आने वाला नहीं है। या तो आप क्या ढूंढ लो, -3 द होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा, 9। बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पे आंसर देखो ना, 2 ही है, -3 और 3, तो ये डेफिनेट है ना, आप लिख सकते हो, कोई वेक स्टेटमेंट तो नहीं है कि आप उसका सेट बना ही नहीं सकते हो। तो पहले तो सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए कि साइज क्या उसका सेट बनेगा, यस बनेगा, कैसे बनेगा वो फिर डिसाइड करना है हमको, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। z is such that z is a multiple of 5 and is less than 30। मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 10 15 5 की टेबल में आता हो, लेकिन 30 इंक्लूड नहीं करना है, लेस देन 30। तो आपको समझा ये कैसे किया हमने, 5 10 15 20 और 25, 30 आने वाला नहीं, लेस देन, तो 25 पे या ग्रुप के। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक से एक्टिविटी कर लेते हैं एक छोटी सी। 2 4 6 8 10 12 14 लिखा हुआ है। a इज सच दैट a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो सबसे पहले तो इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, मतलब इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 4 6 8 10 12 14, क्योंकि लेस देन बोला, 15 तो वैसे भी आता नहीं है, तो वो तो वैसे भी इंक्लूड करना नहीं है। x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, बराबर ऐसे नंबर्स, लेकिन लेस देन 20। तो उसके अंदर बताओ कौन सा होगा, आराम से बताओ कि वो स्क्वायर से डिवाइड होते हैं इक्वली। 4 बराबर 3 3 जा 9, और 4 मतलब 2 2 जा 4 ना, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके आगे आपको करना नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताओ, एक मिनट, लेकिन ऐसे मत लिखना इसको, पेंसिल से आप बाद में लिख लेना। b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 सॉरी क्या आएगा, 4 9 और क्या होगा 16। तो ये आपने इस तरीके से कवर कर दिया। अब ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, वॉवेल्स है ना, ये हमने एग्जाम्पल में कवर किए थे ना, तो ये एग्जैक्टली वही आ गया है। तो c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, रूल मेथड में अब हम लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो क्या डिनोट हुआ है, c। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लेना है y इज सच दैट y इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कैसे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तो ये वॉवेल्स हैं, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया। वाई इज सच दैट वाई इज अ कलर इन द रेनबो। रेनबो में कौन से कलर्स होते हैं आपको पता है। डी इज इक्वल टू, चलो बताते जाओ, रेड, फिर क्या होगा, ऑरेंज, फिर येलो, और बोलो ग्रीन। सो बोलो हम तो जनरल मैथ्स पढ़ने आते हैं, आप तो जीके पूछ रहे हो, जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हो, क्या करें, जैसा है वैसा करना तो पड़ेगा। ब्लू, इंडिगो, फिर और एक क्या है तुम्हारा, वायलेट। तो ये आपका क्या बन गया, एक सेट बन गया, और आप ये काउंट कर सकते हो। क्लियर है। अब x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, एंड -3 से बड़ा और लेस देन 3, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो -3 और नंबर लाइन अगर देखोगे तो उसमें ही होना चाहिए। अगर आप नंबर लाइन बनाते हो, यहाँ पे -4 -3, और यहाँ पे क्या बोला है, रेंज है 3। तो यहाँ पे बताओ कौन से नंबर्स हो गए, -2 -1 0 1 और 2, इतने ही नंबर्स आएंगे ना, तो उसी को आंसर्स लिख दो, तो आपका काम बन गया। दैट इज -2 -1 0 1 और 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, m इज सच दैट m इज इक्वल टू 1 8 27 64 25। तो आप कैसे लिखोगे, q इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर नहीं है, कितना है, क्यूब आएगा ना,
x इज अ क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो ये 1 का क्यूब करोगे 1, 2 का क्यूब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 3 का करोगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 का क्यूब करोगे 64, 5 का क्यूब। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ें सॉल्व करनी है और इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर? चलो ये कंप्लीट कर दो एक्टिविटी, फिर छोटा सा एक एक्सरसाइज है उसी को भी कंप्लीट करते हैं तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, पर ये आपका इंट्रोडक्शन प्लस कॉन्सेप्ट आपका इसके लेक्चर के अंदर क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा कवर किया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग उसके बाद शुरू कर देंगे।